दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे यहूदी बच्चे के बारे में जिसने यूरोप में लगभग 6000 लोगों को मुसलमान बनाया और फिर अफ्रीका जाकर लाखों लोगों को दायरा इस्लाम में दाखिल कर दिया। दोस्तों ये कहानी बहुत ही ईमान अफरोज होने वाली है और आप इस वीडियो के जरिए एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज लेकर जाने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को लाजमी पूरा देखें। और आपको बता दें कि ये वीडियो YouTube पर इंग्लिश जुबान में है, लेकिन हम आपके लिए इस वीडियो को हिंदी जुबान में पेश करने जा रहे हैं। ये फ्रांस में रहने वाले यहूदी लड़की की एक सच्ची कहानी है। फ्रांस में एक बूढ़े आदमी की दुकान थी। उस बूढ़े शख्स का ताल्लुक तुर्की से था और उसका नाम था शेख इब्राहिम। उसकी ग्रोसरी यानी खाने पीने की चीजों की दुकान थी और अक्सर लोग वहाँ खरीदारी के लिए आया जाया करते थे। जिस बिल्डिंग में ये दुकान थी उस बिल्डिंग में एक यहूदी फैमिली भी रहती थी। उस फैमिली में एक 10 साला यहूदी लड़का भी रहता था जिसका नाम जैक था। वो अक्सर इस दुकान से खाने पीने की चीजें खरीदने के लिए जाया करता था। वो जब भी इस बूढ़े मुसलमान की दुकान पर खरीदारी के लिए जाता तो चुपके से चॉकलेट चोरी कर लेता था और उसे सामान में छुपा लेता था। हालांकि उस बूढ़े मुसलमान दुकानदार को पता चल जाता था, लेकिन वो फिर भी खामोश रहता और मुस्कुराकर यहूदी लड़के को देखता। एक बार वो यहूदी लड़का दुकान पर आया। उसने कुछ चीजें खरीदी, लेकिन उसने चॉकलेट चोरी नहीं की। जब वो दुकान से जाने लगा तो मुसलमान दुकानदार ने कहा, तुम हमेशा चॉकलेट चोरी करते हो, आज लगता है चॉकलेट चोरी करना भूल गए। ये सुनकर यहूदी लड़के को बहुत शर्मिंदगी हुई। वो लड़का थोड़ा डर गया और पूछने लगा कि आप ये सब जानते थे? मुसलमान दुकानदार ने कहा, हाँ मैं जानता था। यहूदी लड़के ने पूछा, अब आप मेरे साथ क्या करेंगे? क्या आप पुलिस को बताएंगे या फिर इसके बारे मेरे माँ बाप को बताएंगे? मुसलमान दुकानदार ने कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। लड़के ने पूछा, वो क्या है? मुसलमान दुकानदार ने कहा, आज के बाद आप मेरी दुकान से या कहीं और से भी कोई भी चीज चोरी नहीं करोगे। अगर तुम मुझसे ये वादा कर लो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तो उस यहूदी लड़के ने चोरी ना करने का वादा कर लिया। मुसलमान दुकानदार ने कहा, मैं तुम्हें डेली चॉकलेट दूंगा, तुम्हें चॉकलेट चोरी करने की जरूरत नहीं। वो लड़का उस मुसलमान दुकानदार के अखलाक से बहुत खुश हुआ। अब वो लड़का रोज उस दुकान पर आता, घर का सामान खरीदता, चॉकलेट लेता और उस दुकानदार से बातें करता रहता। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। इसी तरह वक्त गुजरता गया और वो लड़का जवान हो गया। यूरोप का जैसे कल्चर है, बच्चा जब जवान होते हैं तो उन्हें अपना खर्चा खुद उठाना होता है और अपनी मुश्किलात का खुद सामना करना पड़ता है। ऐसा ही उस यहूदी लड़के के साथ भी हुआ। उसको कोई भी परेशानी होती वो उस मुसलमान बूढ़े दुकानदार के पास आता और उससे अपनी परेशानी के मुतालिक बताता और मुसलमान दुकानदार हमेशा उसका हौसला बढ़ाता, उसे तसल्ली देता। एक दिन वो लड़का बहुत परेशान था और उस मुसलमान के पास आकर उसे बताने लगा। तो वो बूढ़ा मुसलमान उठा, थोड़ी देर के बाद एक किताब लेकर आया और उस लड़के से कहा, इस किताब का कोई भी सफ़ा खोलो। जैक ने एक सफ़ा खोला। उस मुसलमान ने उसे पढ़ना शुरू किया। 2 सफ़े पढ़ी और फिर जो कुछ भी पढ़ा उसकी तफसील इस लड़के को समझाई और फिर उस यहूदी लड़के को उसकी परेशानी का हल बताने लगा। ये देखकर वो लड़का हैरान था कि ये किताब क्या है और उसने 2 सफ़े क्यों पढ़ी। उसको उस वक्त ये बात समझ न आई। इस तरह कुछ दिन गुजर गए। एक दिन जैक दुकान पर आया, लेकिन वो बूढ़ा मुसलमान दुकान पर न था। जैक ने पूछा तो मालूम हुआ कि वो बूढ़ा मुसलमान बीमार हो गया था, अब वो मर चुका है। ये सुनकर जैक उस मुसलमान के घर गया ताकि उसके बेटों की ताज़ियत करे और उसके लिए दुआ करे। जब वो बूढ़े मुसलमान के बेटों से मिलने उनके घर गया तो उनके बेटों ने कहा कि हमारे अबू ने ये किताब दी है और कहा था कि ये किताब जैक को दे देना, ये मेरी तरफ से उसके लिए तोहफा है। और वो किताब कुरान मजीद थी। जैक कुरान को लेकर घर आया और उसे अलमारी में रख दिया। अब जैक को जब भी परेशानी होती उस बूढ़े मुसलमान की याद आती और उसे वो वाक्य भी याद आता कि कैसे उसने कुरान मजीद को खोलकर पढ़ा और फिर परेशानी का हल बताया।
اس نے قرآن کو کھول کر دیکھا لیکن وہ عربی میں تھا اور جیک کو عربی نہیں آتی تھی۔ اس نے سوچا کہ اسے کسی مسلمان کے پاس جا کر اسے پڑھنا چاہیے اور وہ کسی مسلمان کو تلاش کرنے لگا۔ آخر وہ انڈونیشیا کے ایک مسلمان سے ملا جس کو عربی اور فرینچ آتی تھی۔ اس نے کہا کہ میں یہ 2 صفحے پڑھنا چاہتا ہوں، تم کوئی سی بھی 2 صفحے پڑھو اور اس کا مطلب مجھے سمجھا دو۔ اس مسلمان نے قرآن مجید کے 2 صفحے پڑھے اور اس کا ترجمہ اسے بتایا۔ جیسے ہی جیک نے ترجمہ سنا وہ رونے لگا کیونکہ اسے اپنی پریشانی کا حل مل چکا تھا۔ جیک حیران تھا کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ 2 صفحے پڑھنے سے آپ کو پریشانی کا حل مل جاتا ہے۔ جیک نے اس مسلمان سے پوچھا کہ یہ کتاب کس نے لکھی ہے؟ اس مسلمان نے جواب دیا، یہ اللہ کی کتاب ہے، اسے کسی انسان نے نہیں لکھا۔ اللہ نے یہ کتاب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ یہ تمام مسلمانوں اور انسانوں کے لیے رہنمائی کی کتاب ہے۔ جیک کو محسوس ہوا جیسے اس کی تمام پریشانیوں کا حل اس کتاب میں موجود ہے۔ جیک نے پوچھا وہ کیسے مسلمان بن سکتا ہے؟ اس مسلمان نے اسے بتایا کہ وہ کلمہ شہادت پڑھے اور دل سے ایمان لے آئے، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو وہ مسلمان بن جائے گا۔ جیک نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ جیک نے جب اسلام کو قبول کیا تب اس کی عمر تقریباً 20 سال تھی۔ اس نے عربی سیکھنا شروع کیا اور اسلامی تعلیمات کو حاصل کرنا شروع کر دیا اور پھر وہ اسلام کا ایک داعی بن گیا۔ اس کے بعد اسلام کی تبلیغ بھی کرنی شروع کر دی۔ فرانس اور یورپ میں اس نے 6000 لوگوں کو مسلمان کیا۔ اس کے بعد اس نے افریقہ کا سفر کیا اور افریقہ میں اسلام کی تبلیغ کی۔ افریقہ میں بھی بہت سے لوگوں نے اس کے ہاتھوں اسلام کو قبول کیا۔ وہ افریقہ میں 30 سال تک اسلام کی تبلیغ کرتا رہا۔ 2003 میں اس کی وفات ہوئی۔ اس کی وجہ سے لاکھوں لوگوں نے اسلام کو قبول کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی روزانہ قرآن مجید کو پڑھنا شروع کر دیں۔ یقیناً کچھ ہی دن میں آپ دیکھو گے آپ کی زندگی پر اس کا کتنا گہرا اثر ہوگا اور آپ کی زندگی کیسے تبدیل ہو جائے گی۔ آپ بھی اپنی زندگی میں قرآن کا معجزہ دیکھیں گے۔ آپ کی زندگی بھی ایسی ہی تبدیل ہو جائے گی جیسے اس یہودی لڑکے کی ہوئی۔ بے شک دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ لاکھوں لوگوں کو مسلمان کرنے والے اس لڑکے کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اور اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو دل سے لائک کرتے ہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کریں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ ملتے ہیں اب اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔